ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2023 सतगुरु बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज हनुमान जयंती मनाते हैं। बाबा कहे, वास्तव में हनुमान अर्थात अभिमान और अनुमान का हनन करने वाले हैं। तो ऐसे जिसने अभिमान और अनुमान का हनन किया है, ऐसे महावीर बाबा के बच्चे सबको आज अपने विजय की बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें सूर्यवंशी एयर कंडीशन में जाना है, तो एयर कंडीशन की टिकट लेना है। उसके लिए बाप के ऊपर संपूर्ण रीति से अर्पण हो जाना है। जितना बाप पर अर्पण होंगे उतना अपनी टिकट को बुक करवाते हैं। साथ में बाबा कहे, बच्चे कोई भी गफलत मत करो, श्रीमत पर चलते रहो। माया कोशिश करती है थप्पड़ मारने की, लेकिन बाबा का श्रीमत का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह किन्हें प्राप्त होती है? उत्तर, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही शाहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, वह बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती है, परंतु वंडर यह है बाप को जानते नहीं, याद करते हैं। भक्त भगवान को, ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर यह है बाप को जानते नहीं। ऐसा कब देखा? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म है, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को
उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी। बाबा कहे इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है, ये कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। बाबा कहते हैं प्यार से, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। वह समझते हैं राम बड़ा है। ये उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होता है ना। तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहां है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है। शाहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में शाहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा किसकी है? बाप की है, न किसी कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रालब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रालब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रालब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रालब्ध बनाई होगी। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इनका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते हैं और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप, उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं।
परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्म निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं ये कोई जानते नहीं है। वंडर है ना, कहते भी है ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे ये कोई को भी पता नहीं है। ये 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। हाँ, इतना सहज करके समझाते, सिर्फ याद करो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़ी दिए जाते हैं। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। बाबा कहे ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर लेती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे को माया पकड़ लेती है, देखती है कि यह कहां गफलत में है, तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर किस तरफ करते हैं, नई दुनिया तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोंपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है, वह वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं और कहते हैं लाडले बच्चे, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की आंखों के द्वारा बाबा देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहां खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। ये सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सब कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता था आप राजी खुशी है। बाबा कहे, फिर उनको पूछा जाता है आप राजी खुशी है, वह सुनाती है। यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। यह भी एक पार्ट था ड्रामा के अंदर। कभी कभी बताते भी है मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है। वास्तव में आत्मा तो निकल करके नहीं आती है, लेकिन ये भी बाबा कहे एक प्रकार की ड्रामा में साक्षात्कार की रीति नूंदी हुई है। ये सब साक्षात्कार की रीति
ड्रामा में बनी है, जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ न सके। जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था, सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। ड्रामा के एक एक बात को कितना अच्छी रीति समझना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सभी ड्रामा में नूंद है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी न समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर है ना। बाबा का टाइटल है जादूगर, रत्नागर, सौदागर। तो बाबा जादूगर भी है ना। समझाते हैं, मैं भी ड्रामा के वश में हूं। ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूं, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर जो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। हम बाबा कहे बोझा बहुत है कई जन्मों का, क्योंकि सबसे पुराने थे। पुराने कौन? हम बच्चे हैं। द्वापर से लेकर के, द्वापर के आदि से लेकर के पाठ बजाते गए, क्योंकि सत्युग त्रेता से उतरे हुए हैं। तो बाबा कहे सतो प्रदान से एकदम तमो प्रदान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं। इतनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर न सके। बाबा कहे इतनी वंडरफुल बातें बाबा बताते कि निराकार भगवान वाच कहे तो शरीर से ही वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच कर न सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं। समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पाठ सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पाठ चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से ही सदगति होती है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूं। सर्वोदया लीडर्स है ना। कितने किस्म किस्म के हैं। हाँ, दुनिया के अंदर सर्वोदया लीडर्स कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला कौन? बाप है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। बाकी सब है खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते। ये काम एक परमात्मा का ही है, तो सर्व दया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया करते थे। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है।
वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी, मच्छर आदि कोई भी नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में इतनी सफाई होती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज हो, नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सभी साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं। बाबा कहे वैकुंठ में, कई दादियों ने साक्षात्कार तो किया हुआ है, तो कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है, यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। आज का गीत कौन सा था? बड़ा खुश नसीब हूं। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं, क्या कहते? यह काग विष्टा समान सुख है। परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में ये राधे कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, बल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई? सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वह ठहरी ना। ये सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। देवी देवता की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हर एक इस ड्रामा के वश है। हर एक आत्मा इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। अच्छा,
ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.